गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस हम कर चुके हैं। लास्ट में फिर हम कंपैरिजन भी कर लेंगे मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि ट्राई हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। ट्राई मीन्स थ्री, दैट मीन्स यहाँ हम थ्री ट्रेड्स के लिए हाइब्रिड बना रहे हैं। दैट मीन्स वी आर स्टडिंग द इनहेरिटेंस ऑफ थ्री पेयर ऑफ ट्रेड, इनहेरिटेंस ऑफ थ्री पेयर ऑफ ट्रेड, थ्री पेयर ऑफ एलील्स बोलेंगे या थ्री ट्रेट बोलेंगे। वी आर स्टडिंग इनहेरिटेंस ऑफ थ्री पेयर ऑफ एलील्स एट ए सिंगल टाइम, एट ए टाइम। और ये थ्री पेयर ऑफ एलील्स किसके लिए कॉर्ड करते हैं बेटा? दे कॉर्ड फॉर थ्री डिफरेंट ट्रेट, तीन डिफरेंट ट्रेट के लिए कॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो हम इन तीन ट्रेट का इनहेरिटेंस एक साथ स्टडी कर रहे हैं, या हम कह दें थ्री पेयर ऑफ एलील्स का हम इनहेरिटेंस एक साथ स्टडी कर रहे हैं, या हम कह दें कि हम थ्री जीन्स का इनहेरिटेंस एक साथ स्टडी कर रहे हैं। तो वो क्रॉस क्या कहलाती है बेटा? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहलाती है। ठीक है, अब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कितने गैमीट बनेंगे उसका फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है? 2 की पावर n। n यहाँ पे क्या है? 3 है, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, दैट मीन्स एक पेरेंट आपके कितने गैमीट बनाएगा? 8 गैमीट बनाएगा। इसलिए हर गैमीट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बेटा? 1/8। ठीक है, अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप कि वो कितने टाइप के फिनोटाइप बनाएगा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप की मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था? अगर हमें फॉर्मूलाज याद है तो हमें ये डिफरेंट टाइप्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप्स क्या बनाएगा बेटा? 2 की पावर n। जैसे मोनो हाइब्रिड हमने कहा था कि 2 टाइप के फिनोटाइप बनाता है, डाई हाइब्रिड में हमने कहा था कि 4 टाइप के फिनोटाइप बनाता है, तो वैसे ही यहाँ पर कितने टाइप के फिनोटाइप बनाएगा? 8 टाइप के। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि F2 का फिनोटाइपिक रेशियो आप लोग याद कर लें। बाकी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इतना आपके सिलेबस में नहीं है, बस सिर्फ आपको इतना याद रख लेना है कि इसमें गैमीट्स कैसे बनाते हैं, प्रोजेनी कैसे निकालेंगे। ठीक है, और आपका F2 का कितने टाइप के फिनोटाइप्स मिलेंगे, कितने टाइप के जीनोटाइप्स मिलेंगे, और F2 का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। क्योंकि जीनोटाइपिक रेशियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो F2 का फिनोटाइपिक रेशियो आपको याद रखना है। इसमें F2 का फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 27:9:9:9:3:3:3:1। बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। 27 है, फिर 3 टाइम्स 9 रिपीट हो रहा है, फिर 3 टाइम्स आपका 3 रिपीट हो रहा है, और फिर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये आएगा F2 का फिनोटाइपिक रेशियो। 8 टाइप्स के फिनोटाइप्स आएंगे, और किस रेशियो में? 27:9:9:9:9:3:3:3:1। अगर हम बात करें F2 के जीनोटाइप की कि कितने टाइप के जीनोटाइप आएंगे, तो जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा? 3 की पावर n। और यहाँ पे n क्या है? 3 है, तो 3 की पावर 3, दैट मीन्स कितने टाइप के? 27 टाइप्स के हमारे पास जीनोटाइप अवेलेबल होंगे। अब मैं आपको क्रॉस करके दिखाती हूँ कि गैमीट्स हमें कैसे बनाने हैं। तो मान लो मैंने ले लिए हैं बेटा 3 ट्रेट। कौन से? पोड शेप, ठीक है, और सीड शेप एंड सीड कलर। कौन कौन से लिए हैं? पोड शेप, सीड शेप एंड सीड कलर। ठीक है, तो पेरेंट के फिनोटाइप मैं दिखा रही हूँ क्योंकि हमें 3 ट्रेट एक साथ लेकर लेने हैं। तो मैंने दोनों ट्रेट ले लिए सीड के, और एक ट्रेट मैंने ले लिया पोड का, पोड शेप का मैंने ले लिया है। ठीक है, तो मैं डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है पोड शेप में? आपको पता है इन्फ्लेटेड, या फुल भी बोलते हैं इसको। और सीड में शेप में डोमिनेंट कौन सा है? राउंड।
और कलर में डोमिनेंट कौन सा है बेटा, येलो। तो तीनों डोमिनेंट ट्रेट मैंने ले लिए हैं एक ही पेरेंट में, और इसकी क्रॉस मैंने करानी है रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो इन्फ्लेटेड का रिसेसिव क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टेड विद राउंड का रिसेसिव रिंकल्ड, और येलो का रिसेसिव ग्रीन, तो रिंकल्ड ग्रीन सीड। तो ये मैंने ले लिए बेटा पेरेंट्स। अब हमें क्या करना है, इनका जीनोटाइप मेंशन करना है। तो जीनोटाइप में सोचने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हम मेंडेलियन क्रॉस कर रहे हैं तो आपको प्योर लाइंस लेनी है। तो इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है तो उसकी प्योर लाइन क्या हो जाएगी, मान लो हमने कैपिटल आई अल्फ़ाबेट ले लिया, तो यहाँ हम ले लेंगे कैपिटल आई कैपिटल आई। राउंड के लिए कैपिटल आर, येलो सीड के लिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 3 पेयर ऑफ एलील है, तो 3 पेयर ऑफ एलील का इनहेरिटेंस हम स्टडी करेंगे। सिमिलरली कंस्ट्रक्टेड के लिए, क्योंकि इन्फ्लेटेड के लिए कैपिटल आई लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आई, क्योंकि एक ही ट्रेट के 2 कंट्रास्टिंग ऑप्शन के लिए हमें सेम अल्फ़ाबेट लेना है। राउंड के लिए कैपिटल आर लिया था, तो रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। येलो के लिए कैपिटल वाई लिया था, तो ग्रीन सीड के लिए हम ले लेंगे बेटा स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब सबसे मेन चीज़ जो आपको सीखनी है वो है गैमीट कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखना, गैमीट कैसे बनाएंगे, जैसे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में गैमीट बनाए थे ना बेटा, हम बिल्कुल डिटो वैसे ही गैमीट बनाएंगे, वही प्रोसीजर है। फोर्क लाइन मेथड से हम गैमीट्स बनाने वाले हैं। तो कैसे, सबसे पहले इसका पहला पेयर ऑफ एलील उठाओ, दोनों को सेपरेट करो और सेपरेट करके लिख दो। तो कैपिटल आई को हमने सेपरेट करके लिख दिया। अब हमें क्या करना है, फोर्क बनानी है, बना ली हमने फोर्क। अब दूसरा पेयर ऑफ एलील उठाओ और एक बार सेपरेट करके इसके आगे लिखना है, एक बार सेपरेट करके इसके आगे लिखना है। तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, एक बार हमने इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। सिमिलरली एक बार इस पेयर को सेपरेट करके यहाँ लिख दिया। ये तो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी किया था, लेकिन अब हमारे पास एक और पेयर ऑफ एलील है, तो हमें क्या करना है, इनके सामने भी फोर्क बनानी है। ठीक है, अब आपको उठाना है थर्ड पेयर ऑफ एलील और उनको इन फोर्क के सामने सेपरेट करके लिखना है। तो कैपिटल वाई 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 कर दिया बेटा। तो अब देखो, अगर टेट्रा हाइब्रिड होता है तो इनके सामने फर्दर फोर्क बना लेते, यही मेथड होता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, तो अब हम इक्वल टू का साइन लगा लेंगे। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले ये वाला एलील उठाओ, वाई के साथ क्या आ रहा है, आर के साथ क्या आ रहा है, आई। तो हम क्या लिखेंगे, गैमीट क्या बना, कैपिटल आई कैपिटल आर कैपिटल वाई। सिमिलरली यहाँ देखो, वाई में तो कैपिटल वाई है, आर में कैपिटल आर, आई में कैपिटल आई, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, कैपिटल आई कैपिटल आर कैपिटल वाई। सारे गैमीट आपके सेम बनेंगे, क्योंकि हमने प्योर लाइन से शुरुआत की थी, तो आपके सारे के सारे गैमीट एक जैसे हैं, कोई भी आपका हेट्रोजाइगस नहीं है। तो हमने क्या कहा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स की अगर हम बात करें, तो क्योंकि कोई भी पेरेंट हेट्रोजाइगस, कोई भी एलील हेट्रोजाइगस नहीं है, तो आपके पास कितने एलील बनेंगे, एक ही टाइप के एलील बनेंगे, लेकिन 8 गैमीट्स बनेंगे। एक ही टाइप के गैमीट्स बनेंगे, लेकिन 8 नंबर में गैमीट्स बनेंगे, और हर गैमीट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम। तो 8 गैमीट बन रहे हैं, तो हर गैमीट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर भी तुम ध्यान से देख लो, हर पेयर ऑफ एलील का सिर्फ एक ही एलील आ रहा है गैमेट में, आई में से एक ही आ रहा है, आर में से एक ही आ रहा है, वाई में से एक ही आ रहा है। सिमिलरली आपका कंस्ट्रक्टेड वाला जो है ना बेटा, उसके सारे गैमेट्स बन जाएंगे स्मॉल आई स्मॉल आर स्मॉल वाई।
आप बना के देख लेना, सेम गैमेट्स बनेंगे। तो क्योंकि सारे मेल सेम गैमेट बना रहे हैं, मान लो हमने ये ले लिया मेल और इसको ले लिया फीमेल, ठीक है, क्योंकि पी प्लांट है, बाइसेक्सुअल होते हैं, तो हमें सेलेक्ट करना होता है कि किसका हमें मेल पार्ट चाहिए और किसका फीमेल। तो मेल के गैमेट को अगर हम फीमेल के गैमेट के साथ क्रॉस करें, अब क्योंकि F1 में तो आपकी सारी प्रोजेनी एक ही टाइप की आनी है, तो हम चेकर बोर्ड बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया था, हम क्या करें, अगर एक पेरेंट एक ही टाइप के गैमेट्स बना रहा है तो हम एक एक गैमेट को निकाल करके उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपकी F1 प्रोजेनी क्या आएगी, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गई। लेकिन कितनी प्रोजेनी आएंगी, हमने पहले भी कहा था 4 की पावर n, दैट मीन्स 4 की पावर 3, दैट मीन्स 64 प्रोजेनी आएंगी। और सारी की सारी 64 प्रोजेनी का जीनोटाइप क्या आएगा, ये वाला आएगा। यहाँ पर देख लो, फिर से वही रूल आ रहा है, हेट्रोजाइगस प्रोजेनी आएंगी, पहले ट्रेट में भी हेट्रोजाइगस, दूसरे ट्रेट में भी हेट्रोजाइगस, तीसरे ट्रेट में भी हेट्रोजाइगस। और अगर फिनोटाइप की बात करें तो कैपिटल आई स्मॉल आई में, क्योंकि एक एलील डोमिनेंट आ रहा है तो डोमिनेंट का एक्सप्रेशन आएगा, दैट मीन्स इन्फ्लेटेड आएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर में राउंड आएगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई में येलो आएगा। तो यहाँ पर फिर से देख लो, सिर्फ डोमिनेंट पेरेंट का ट्रेट दिखाई दे रहा है, चाहे वो डोमिनेंट पेरेंट आपने किसी में भी लिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, सेल्फिंग करते हैं। क्या करते हैं, सेल्फिंग। सेल्फिंग में हम क्या करेंगे, क्योंकि सारी प्रोजेनी एक ही जीनोटाइप की हैं, तो एक को एज ए मेल सेलेक्ट कर लेंगे और एक को एज ए फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर से हमें क्या करना है, इनके गैमीट्स बनाने। लेकिन अब आपके पास हेट्रोजाइगस हैं, तो कैपिटल आई और स्मॉल आई को हमने सेपरेट कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, कैपिटल आर स्मॉल आर। इस बार आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि हम पेयर ऑफ एलील को सेग्रीगेट करके लिख रहे हैं। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब अगर आप गैमीट्स बना के देखोगे तो क्या बनेंगे बेटा, यहाँ पर बनेगा कैपिटल आई कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ बनेगा कैपिटल आई कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ बनेगा कैपिटल आई स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ बनेगा कैपिटल आई स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली स्मॉल आई कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आपसे किसी भी गैमेट की प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो हम क्या बता देंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी बता देंगे, ठीक है। कैसे बताएंगे, क्योंकि हर गैमेट किस प्रोबेबिलिटी में बनेगा, सेम प्रोबेबिलिटी में, तो दैट मीन्स हर गैमेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8 1/8 1/8, ठीक है। सिमिलरली आपका ये वाला पेरेंट भी क्या बना देगा, गैमेट्स बना देगा, ठीक है। तो अब हमें निकालनी है F2 जनरेशन। तो यहाँ पर मैंने चेकर बोर्ड पहले से ही बना लिया है, क्योंकि बहुत बड़ी क्रॉस है तो ये चेकर बोर्ड मैंने बना के रखा है। तो देखो, एक के गैमेट मैंने यहाँ पर लिख लिए, मेल के गैमेट्स को, और फीमेल के गैमेट्स को मैंने यहाँ लिख लिया है। सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, कैपिटल आई कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये आपका पहला एग है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया कैपिटल आई कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, तो आपकी जीनोटाइप क्या आएगा, कैपिटल आई कैपिटल आई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। सिमिलरली आप सबको मल्टीप्लाई करते जाओगे और आपका यह 64 का चेकर बोर्ड आपका तैयार हो जाएगा। ध्यान रखना, लेकिन एक पेरेंट आपके पास ऐसा है जो तीनों ट्रेट में होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। और एक पेरेंट, पेरेंट नहीं, प्रोजेनी, एक प्रोजेनी आपकी ऐसी है जो तीनों ट्रेट में रिसेसिव है, स्मॉल आई स्मॉल आई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, मतलब रिसेसिव होमोजाइगोट जो है वो क्या है आपका, 64 में से एक प्रोजेनी आई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट की।
तो रिजल्ट जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 8 टाइप के हमारे पास फिनोटाइप आएंगे। किस रेशो में? 27:9:9:9:9 रेशो 3:3:3:1। अब अगर हम यहाँ पर फिनोटाइप की बात करें तो क्या फिनोटाइप आएगा, आप निकाल के देखोगे तो 27 आपके आएंगे राउंड येलो सीड विद इन्फ्लेटेड पोड, ठीक है। 9 आपके आएंगे इन्फ्लेटेड पोड विद राउंड ग्रीन सीड, 9 इन्फ्लेटेड पोड विद रिंकल्ड येलो सीड, 9 आपके आएंगे बेटा कंस्ट्रक्टेड पोड विद राउंड येलो सीड, 3 आएंगे इन्फ्लेटेड पॉड विद रिंकल्ड ग्रीन सीड, 3 कंस्ट्रक्टेड पॉड विद राउंड एंड ग्रीन सीड। तो इस तरीके से आप फिनोटाइप को निकाल लोगे। यहाँ पर मेन चीज याद करने वाली क्या है बेटा कि आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होती क्या है, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में एक पेरेंट कितने गैमेट बनाएगा वो आपको पता होना चाहिए, और F2 जनरेशन में कितने टाइप के फिनोटाइप्स आएंगे और कितने टाइप के जीनोटाइप्स आएंगे वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मैंने क्या बताया था बेटा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम एक टाइम में एक ही ट्रेट का इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं। हम क्या करते हैं, एक ही ट्रेट का इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं, या हम कह दें कि एक पेयर ऑफ एलील का इनहेरिटेंस हम स्टडी कर रहे हैं। किसका इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हैं? वन पेयर ऑफ एलील का। जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम एक टाइम में दो ट्रेट का इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं, या हम बोलें टू पेयर ऑफ एलील का इनहेरिटेंस हम स्टडी करते हैं। सिमिलरली ट्राई हाइब्रिड जो क्रॉस होती है उसमें हम एक ही टाइम में 3 ट्रेट या हम बोले 3 पेयर ऑफ एलील्स का इनहेरिटेंस हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। एक सिमिलरिटी क्या आती है दोनों में कि तीनों में ही F1 जनरेशन में आपको जीनोटाइप कैसा मिलेगा और फिनोटाइप कैसा मिलेगा। ये तीनों में सेम आ रहा है आपका। जीनोटाइप कैसा आ रहा है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही पेयर ऑफ एलील है तो वो हेट्रोजाइगस होगा। डाई हाइब्रिड में क्योंकि 2 पेयर ऑफ एलील हैं तो वो भी क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्योंकि 3 पेयर ऑफ एलील हैं तो वो भी क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। सेम रिजल्ट आ रहा है। फिनोटाइप की बात करें तो यहाँ पर भी डोमिनेंट पेरेंट का रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर भी फिनोटाइप में डोमिनेंट पेरेंट का रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर भी फिनोटाइप में डोमिनेंट पेरेंट का रिजल्ट आ रहा है। किसी भी क्रॉस में हमने ये नहीं देखा कि F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट का ट्रेट आपको दिखाई दिया हो। F1 जनरेशन में हमेशा एक ही पेरेंट का ट्रेट दिखाई दिया है, वो भी डोमिनेंट पेरेंट का। रिसेसिव पेरेंट का ट्रेट आपको F1 में विजिबल नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर हम बात करें F2 जनरेशन की तो F2 जनरेशन में हमने क्या नोटिस किया बेटा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो 2 टाइप के फिनोटाइप आए। किस रेशो में? 3:1 में, जिसमें 3 आपका डोमिनेंट था और 1 क्या था, रिसेसिव, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपके 4 टाइप के फिनोटाइप आए और वो किस रेशो में थे? 9:3:3:1। और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हमने 8 टाइप के फिनोटाइप देखे, and these are in the ratio 27:9:9:3:3:3:1। तो ये था ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो। ये आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। फिर हमने F2 का जीनोटाइप देखा। तो F2 में जीनोटाइप की अगर हम बात करें
तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3 टाइप के जीनोटाइप आए। किस रेशो में? 1:2:1 में। ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपके 9 टाइप के जीनोटाइप आए। किस रेशो में बेटा? 1:2:2:4 1:2:1:1:2:1। ठीक है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हमारे 27 टाइप के जीनोटाइप आएंगे। हमने जीनोटाइपिक रेशियो याद नहीं किया है क्योंकि हमारे सिलेबस में मेनली मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो आई थिंक ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और बेटा ये रेशियोज आपको ज़रूर याद होने चाहिए। F2 जनरेशन में ध्यान से देखना, आपको डोमिनेंट पेरेंट का ट्रेट भी दिखाई देगा और रिसेसिव का भी दिखाई देगा, जबकि F1 में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट का जो इफेक्ट होता है वो विजिबल होता है, रिसेसिव ट्रेट आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन हेट्रोजाइगस प्रोजेनी आपको F1 में भी मिल रही है और F2 में भी मिल रही है, लेकिन कहीं पे भी ब्लेंडिंग शो नहीं करेगा, हमें कहीं भी इंटरमीडिएट रिजल्ट दिखाई नहीं देंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रोपिक। थैंक यू बेटा।